सन्नाटा कान फोड़ देने वाला था। ये वो सन्नाटा था जो तूफान के बाद आता है, जब सब कुछ टूट फूट कर बह जाता है। रोहन के लिए वो तूफान सालों से चल रहा था और अब वो अपने सपनों के मलबे के बीच खड़ा था। उसके हाथ में जो लेटर था, एक और रिजेक्शन, वो पत्थर के टुकड़े से भी भारी लग रहा था। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उसकी जिंदगी पर एक फैसला था। ये उसकी वैल्यू पर एक फैसला था। ये उसके हर एक एफर्ट पर एक फैसला था। उसने अपनी छोटी सी स्टार्टअप में अपनी जान लगा दी थी। एक सिंपल आइडिया था, लोकल कारीगरों को अपनी कला ऑनलाइन बेचने में हेल्प करने का। लेकिन दुनिया को ऐसा लग रहा था कोई इंटरेस्ट नहीं था। मार्केट बहुत ब्रूटल था, कंपटीशन बहुत टफ था और उसके पैसे पूरी तरह खत्म हो गए थे। जिस दरवाजे पर दस्तक दी वो उसके मुंह पर बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्स उससे बार बार चिल्ला रहा हो, फेलियर। उसने अपने छोटे से किराए के कमरे के चारों ओर देखा। दीवारें चार्ट्स, प्लान्स, स्क्रिबल किए हुए नोट्स, हर एक चीज एक होप को रिप्रेजेंट करती थी। एक नींद भरी रात, एक सैक्रिफाइस। उसने एक स्टेबल जॉब छोड़ दी थी, अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया था, अपने आखिरी पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। किस लिए? अकेले खड़े होने के लिए। उसे हार मानने की तेज इच्छा हुई, लेकिन तभी उसके अंदर कुछ हिला। एक हल्की आहट, छोटा सा बच्चा, वो वादा, मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। अगली सुबह सूरज वैसे ही निकला जैसे हमेशा निकलता था। रोहन की पर्सनल कैटास्ट्रोफी से बेपरवाह, लेकिन उसके लिए कुछ बदल गया था। उसकी एम्बिशन का पहाड़ अभी भी इम्पॉसिबली हाई था, लेकिन चोटी को घूरने की बजाय उसने अपने पैरों की तरफ देखा। एक छोटा कदम उठा सकता था, बस एक। उसने अपना लैपटॉप खोला, अपनी फेल हुई प्लान्स नहीं, एक नया डॉक्यूमेंट। वो सिर्फ एक कारीगर पर फोकस करेगा, मालती देवी। उसका पहला स्टेप सिंपल था। फोन लिया, एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने बस उनके हाथों को कैप्चर किया, उन्हें आकार देते हुए घनीभूत अनुभव, और उनसे उनकी कहानी शेयर करने को कहा। वीडियो रॉ था, इम्परफेक्ट, शेकी, लेकिन रियल और ऑथेंटिक। ये एक कहानी थी, सेल्स पिच नहीं, हेरिटेज, पैशन, सोल। उसे एक छोटे से पर्पस का एहसास हुआ, एक फीलिंग जो महीनों से नहीं की थी। उसने पूरा दिन फ्री सॉफ्टवेयर पर एडिट सीखने में बिताया, ट्यूटोरियल देखे, गलतियां की, फ्रस्ट्रेट हुआ। पर उसने उन आवाजों को धकेल दिया और इसे एक वीडियो पर फोकस किया, एक्शन पर फोकस। देर रात उसने 2 मिनट का वीडियो अपलोड किया, द आर्टिसन सोल। उसने मालती देवी की कहानी लिखी और पॉट खरीदने का लिंक दिया। वो बस इसे दुनिया में डालकर लैपटॉप बंद कर दिया। एक छोटा कदम। बहुत समय बाद वो बिना डरावने सपनों के सोया। ये एफर्ट की संतोषजनक थकावट थी। उसने दिन का एक छोटा कदम उठा लिया, जो उसके पास था वही किया। थकावट अलग थी, ये हार की थकावट नहीं, एफर्ट का संतोष था। पहला हफ्ता धीमा बीता, कुछ दर्जन व्यूज, ज्यादातर दोस्तों और परिवार। कुछ अच्छे कमेंट्स थे, पर किसी ने पॉट नहीं खरीदा। डाउट फिर से लौट आया, क्या ये एक डेड एंड था? फिर भी उसने जारी रखा, दोस्त से फोन लिया, लाइटिंग और साउंड सीखे। वो फिर फेल हुआ, ब्लर, डिस्टॉर्ट साउंड। पर उसने फुटेज नहीं डिलीट किया। हर गलती उसने नोट की, ये डेटा था, सिर्फ फेल नहीं। वो फिर से गया, फिर से शूट किया। हर कोशिश थोड़ा बेहतर थी। फोन को स्थिर रखना, गोल्डन आवर में शूट करना, माइक्रोफोन पास रखना। छोटे कदम, बड़ा फर्क। ये बड़े छलांग नहीं, छोटे इनविजिबल कदम। हर फेलियर ने नई लाइन खींची, रिजॉल्व मजबूत हुआ, स्किल्स निखरे। ये उसकी रूटीन बन गई। कोशिश, फेल, सीख, फिर कोशिश। एक के बाद एक प्रोफाइल। धीरे धीरे कुछ वीडियो 100 व्यूज पाने लगे। एक हफ्ते में एक पॉट बिका। छोटी सी जीत, पर मतलब बहुत थी। अगले 2 हफ्ते फिर शांत, जर्नी चोटियां और घाटियां थी। कभी कभी भरोसा टूटा, आइसोलेट फीलिंग लौट आई। पर हर फेलियर ने उसे कठोर और लचीला बनाया। फेलियर उसकी टीचर बन गई। डर कम हुआ, रिजॉल्व बढ़ा। ये उसकी नई आदत बन गई। हर दिन एक कदम। कुछ वीडियो को 100 व्यूज मिले, कुछ को 10, एक पॉट बिका। ये छोटे संकेत थे, ये ट्रेंड नहीं था, पर ये सब ट्रेनिंग थी। वह रुकने का नहीं, सुधार का चुनाव कर रहा था। महीने साल में बदल गए। द आर्टिसन सोल उसकी दृढ़ता का प्रमाण था। उसके पास एक छोटी कम्युनिटी थी। लोग उसकी कहानियों को सराहते थे। कुछ दर्जन प्रोडक्ट बेचे, कारीगरों को थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम। एक बारिश वाली दोपहर मालती देवी का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। एक मॉनसून ने उनके गांव में बाढ़ ला दी। वर्कशॉप और अनसोल्ड इन्वेंट्री बह गई। उसका दिल डूब गया। छोटी जीतें बेमतलब लग रही थी। सैकड़ों छोटी फेलियर और अनगिनत घंटे ने उसके अंदर जिम्मेदारी गढ़ दी। ये उनके लोग थे, सफलता की चाह से नहीं,
पर्पस की गहरी भावना से आग जल उठी। उसके पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टर्स नहीं थे, पर उसके पास कहानी और कम्युनिटी थी। कांपते हाथों उसने लाइव जाना चुना, बिना स्क्रिप्ट, बस दिल से। उसने तबाही की तस्वीरें दिखाईं और मालती देवी की कहानी सुनाई। वो चैरिटी नहीं मांग रहा था, वो साझा मानवता से अपील कर रहा था। उसने एक क्राउड फंडर बनाया, लक्ष्य एक तूफान प्रूफ कम्युनिटी सेंटर। ये एक बड़ी छलांग थी, यहां तक कि सार्वजनिक फेलियर बन सकती थी, पर उसने पब्लिश कर दिया। रिस्पॉन्स धीरे धीरे आया, लाइव की सच्ची भावनाएं दिल को छू गईं। इसे शेयर किया गया 10 से 100 तक। उसकी छोटी कम्युनिटी ने रैली की, लोकल ब्लॉग्स और न्यूज ने कहानी उठाई, वायरल होने लगी, डोनेशन आने लगे। छोटी रकम नहीं, पूरे देश से कंट्रीब्यूशन। 48 घंटों में लक्ष्य पार, हर पिंग एक वैलिडेशन था। रोहन ने हैरान होकर देखा, फोन नोटिफिकेशन बाढ़ की तरह। उसकी पिछली सभी फेलियर उसकी ट्रेनिंग बन गई। वो छोटे बेहतरीन कदम उसे यहां ले आए। छोटी कम्युनिटी ने रैली की, फिर और लोग जुड़े। क्राउड फंडिंग तेजी से बढ़ी, लक्ष्य पार हुआ। उसने नींव रखी, विश्वास और ऑथेंटिसिटी की। हफ्तों बाद नया कंक्रीट वर्कशॉप और मजबूत भट्ठा खड़ा था। कारीगर हंस रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे। मालती देवी आई, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। बेटा, तुमने सिर्फ मेरी वर्कशॉप नहीं बनाई, तुमने हमारी उम्मीद फिर से बनाई। रोहन ने जीत की गहरी भावना महसूस की। ये कोई $1 मिलियन वाली जीत नहीं थी, ये मानवीय भावना की जीत थी, एक पूरी कम्युनिटी के लिए। वो छोटा कदम, 1000 फेलियर और कभी हार न मानना, यहां तक पहुंचाया। सक्सेस कोई फिनिश लाइन नहीं, ये वह इंसान है जो जर्नी में बनते हो। वो ताकत है गिरकर एक बार ज्यादा उठने की। हार की गूंज आखिरकार जीत की दहाड़ में बदल गई। ये सिर्फ उनकी शुरुआत थी और वह जानता था कि आगे बहुत कुछ है। छोटी कदम उठाओ, गिरो, सीखो, उठो, बार बार। यही असली जीत है। याद रखो, हर जीत की शुरुआत एक छोटा कदम होती है।